हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक स्टरलाइजेशन की। स्टरलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक टॉपिक है, जो कि अब आपके जनरल फार्मेसी का भी एक पार्ट है। तो शुरू करते हैं हम स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन से। क्या होता है स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग बैक्टीरियाज एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स फ्रॉम द प्रिपरेशन। इसका मतलब ये होता है कि स्टरलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम यूज़ करके किसी भी सैंपल से या किसी भी फॉर्मुलेशन से बैक्टीरियाज को पूरी तरह से किल कर सकते हैं या उसको उसमें से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप जो भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो वो फॉर्मुलेशन आपकी पूरी की पूरी स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। किस कंडीशन में स्टरलाइज होनी चाहिए? हमारे पास बहुत सारी फॉर्मुलेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन उसमें से कुछ होती हैं पेरेंटल फॉर्मुलेशंस। फॉर एग्जांपल इंजेक्शंस, नेज़ल ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स या फिर आपका ईयर ड्रॉप्स। ये सारी फॉर्मुलेशंस आपकी या तो डायरेक्ट बॉडी कैविटी में जाती हैं या तो इंजेक्शन के थ्रू आपके ब्लड में एंटर करती हैं। तो जो चीज़ ब्लड में डायरेक्ट एंटर कर रही है या आपके बॉडी कैविटी में एंटर कर रही है, वो सारी की सारी स्टरलाइज होनी चाहिए। स्टरलाइज अगर नहीं होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी फॉर्मुलेशन में बैक्टीरियाज हैं, और बैक्टीरियाज फॉर्मुलेशन में है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में भी एंटर कर सकता है अगर आपकी फॉर्मुलेशन में बैक्टीरियाज हैं तो फॉर्मुलेशन को बनाते टाइम ही इंडस्ट्री में ये सारी फॉर्मुलेशन स्टरलाइज्ड करनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ मैं एक बात करूँगी, स्टरलाइजेशन इज़ अ एब्सोल्यूट टर्म। स्टरलाइजेशन जो होती है वो एब्सोल्यूट टर्म होती है। अब एब्सोल्यूट टर्म क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है या तो आपका जो फॉर्मुलेशन है वो 100% स्टरलाइज्ड हो, मतलब उसमें किसी भी तरह से कोई भी बैक्टीरिया ना हो, या फिर उसमें 97-98% बैक्टीरियाज हो। तो अगर 100% बैक्टीरिया फ्री है आपकी फॉर्मुलेशन, उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं कि आपकी फॉर्मुलेशन स्टरलाइज्ड है। दोबारा बोलती हूँ, अगर आपकी फॉर्मुलेशन बिल्कुल 100% स्टरलाइज्ड है, इसका मतलब उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन अगर उसमें 97, 98 या 99% भी बैक्टीरिया है तो उसे हम बोलेंगे ये फॉर्मुलेशन स्टरलाइज्ड नहीं है। तो उसे हम ज़ीरो की कैटेगरी में रखेंगे। 100 या फिर ज़ीरो, 100 के बीच की कोई रेंज एक्सेप्टेबल नहीं है, इस रेंज को हम कंसीडर नहीं करते। तो या तो आपकी फॉर्मुलेशन 100% स्टरलाइज होनी चाहिए, या तो अगर नहीं है तो हम उसको 0% स्टरलाइज बोलेंगे। तो अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन की। यहाँ पर 3 मेथड है स्टरलाइजेशन के। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल मेथड, सेकेंड वन इज़ केमिकल मेथड एंड थर्ड वन इज़ मैकेनिकल मेथड। First one is physical method is also divided into subparts. For example, dry heat method, moist heat method, tinderlization, pasteurization, heating with bactericides and sterilization with radiation. तो हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल मेथड में ड्राई हीट मेथड की। क्या होता है ड्राई हीट? दो तरह से स्टरलाइजेशन होता है, या तो ड्राई हीट मेथड या तो मॉइस्ट हीट मेथड। ड्राई हीट का मतलब होता है कि इस तरह की हीट जिसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो, और मॉइस्ट हीट मतलब इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आप लाइट से, सनलाइट से भी कर सकते हो, किसी चीज़ को हीट करके भी कर सकते हो। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हम कब यूज़ करते हैं? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज़ यूज टू किल बोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इट्स बाई प्रोडक्ट। मतलब ड्राई हीट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किल होते ही होते हैं, साथ में माइक्रोब्स के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। तो जो मैकेनिज्म होती है ड्राई हीट की वो होती है आपकी सिंपल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आप कब यूज़ करते हो ड्राई हीट को? ड्राई हीट मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब आपको स्टरलाइज करना हो ऑयल्स का, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, किसी भी ऑयल का स्टरलाइज करना हो, किसी भी आपका टैल्कम पाउडर होता है उसका भी करना है स्टरलाइजेशन, तो अभी हम ये मेथड यूज़ करेंगे। पेट्रोलियम जेलीज हो या ग्लास एपरेटस हो, उस मेथड, उस कंडीशन में हम ड्राई हीट मेथड यूज़ करेंगे। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बहुत सारे सब मेथड्स भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं दिखा रखा है बाय यूजिंग फ्लेम। आप फ्लेम को यूज़ करके भी किसी भी सैंपल को स्टरलाइज कर सकते हो, या बाय यूजिंग हॉट एयर अवन। यहाँ भी मैं बात करूँगी पहले आपका स्टरलाइज बाय हीट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी एक ट्रेडिशनल मेथड बता रही हूँ आपको मैं, हीट वाला, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सनलाइट में रखते हो या धूप में रखते हो तो वो सैंपल क्या करता है, धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करता है। जब वो धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करता है तो सैंपल में जितना भी वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इवेपोरेट मतलब उससे निकलना शुरू हो जाता है। जब सैंपल से पानी पूरी तरह निकल जाता है तो सैंपल ड्राई हो जाता है।
जब सैंपल ड्राई हो जाता है तो उसमें से जो भी बैक्टीरिया है वो ग्रो करने के चांसेस कम हो जाएंगे। वो आपका जो फॉर्मुलेशन है वो टोटली बैक्टीरिया प्रूफ या उसको हम स्टरलाइज फॉर्मुलेशन कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्मुलेशन में वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वाटर नहीं, अगर वाटर नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है इसका मतलब आपका फॉर्मुलेशन पूरा स्टरलाइज्ड है। एक और बात बताऊंगी आपको मैं, एक ड्राई हीट मेथड की ही, रेड हीट। रेड हीट क्या होता है? रेड हीट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेड हॉट ना हो जाए, रेड कलर में कन्वर्ट ना हो जाए। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका इनोकुलेटिंग लूप। कभी भी आप अपनी माइक्रोबायोलॉजी की लैब में जाइए, वहाँ देखिए रेड इनोकुलेटिंग लूप रखा होता है। उस लूप को हम कैसे यूज़ करते हैं? ये लूप एक तार वायर की तरह होता है जिसके आगे वाले पार्ट को आप अच्छे से हीट करते हो। कब तक हीट करते हो? जब तक ये पूरा पूरा रेड, वायर है, लोहा है, तो जब तक ये पूरा रेड में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक आप इसे हीट करते हो। और इसी पार्ट को आप बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर कॉलोनी को, बैक्टीरिया की कॉलोनी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं रेड हीट मेथड। अब हम बात करते हैं बाय यूजिंग फ्लेम। एक फ्लेम वाले मेथड की हम बात करते हैं। फ्लेम से हम कैसे स्टरलाइज कर सकते हैं किसी भी सैंपल को। किसी भी बैक्टीरिया या कोई भी एपेटस या कोई भी ग्लासवेयर, किसी भी चीज़ को अगर आप फ्लेम की प्रेजेंस में इनोकुलेट करते हो या प्रिपेयर करते हो या ट्रांसफ़र करते हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लेमिंग प्रोसेस। मतलब अगर सपोज आपको कोई फॉर्मुलेशन बनानी है या फॉर्मुलेशन एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र भी करनी है, तो आप उस फॉर्मुलेशन के आसपास बहुत सारी फ्लेमिंग, उसके सराउंडिंग्स में बहुत सारी फ्लेमिंग लगा दो। मतलब बर्नर्स भी अगर आप जला दोगे तो उससे भी आपका जो एनवायरनमेंट है वो हीटअप हो जाएगा। जब एनवायरनमेंट हीटअप हो जाएगा तो आपके जितने भी एनवायरनमेंट में बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाएंगे। जब बैक्टीरियाज किल हो जाएंगे तो आपकी फॉर्मुलेशन वो एंटर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी फॉर्मुलेशन हम बना रहे हैं वो आपकी पूरी स्टरलाइज्ड हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं फ्लेमिंग कंडीशन। ये जो मेथड है, हम ये मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल ये मेथड हम यूज़ करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ फोर्सेप्स। फोर्सेप मतलब आपके जो सर्जरी में यूज़ होते हैं, नीडल्स, स्पैचुलास, प्लेटिनम लूप्स, इस तरह की चीज़ों को स्टरलाइज करने के लिए फ्लेमिंग का यूज़ करते हो। फ्लेमिंग मेथड का डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज आपका क्या है? दिस मेथड इज़ नॉट यूज फॉर ग्रीजी और ऑयली मटेरियल। इस मेथड को आप किसी भी ग्रीजी या ऑयली मटेरियल के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो। हम बात करते हैं ड्राई हीट में ही एक और आपका आता है हॉट एयर अवन। अब ये हॉट एयर अवन क्या होता है? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन। जो हॉट एयर अवन होता है वो बहुत ही हर, आपने देखा हो आपकी लैब में, चाहे वो जीपी की लैब हो चाहे वो केमिस्ट्री की लैब हो, हॉट एयर अवन हमेशा होता है। तो हॉट एयर अवन जो होता है वो बहुत ही सूटेबल मेथड होता है स्टरलाइजेशन का, जिसमें आप ग्लासवेयर को या सैंपल को ड्राई भी करते हो, स्टरलाइज भी करते हो, जो कि माइक्रोब्स को पूरी तरह से किल कर देता है और उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से स्टरलाइज कर देता है। तो हॉट एयर अवन की हम बात करते हैं तो ये आपका एक एग्जाम्पल, एक मशीन है, या इसे हम एक आपका डिवाइस बोल सकते हैं जो कि स्टरलाइजेशन में अच्छे से वर्क करती है। हॉट एयर ओवन किल्स बोथ वेजिटेटिव सेल्स एंड स्पोर्स ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन 2 hours एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर 180 करके उसके अंदर कोई भी सैंपल रख देते हो तो 2 घंटे में सारे के सारे माइक्रोब्स को किल कर देता है। दिस मेथड इज़ यूज फॉर दैट सब्सटेंस विच आर नॉट थर्मोलेबल। यहाँ एक बात आती है कि आपको हॉट एयर अवन जो मेथड है वो तभी यूज़ करना है जबकि आपका सैंपल थर्मोलेबाइल हो, मतलब थर्मोलेबाइल ना हो, मतलब हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट ना हो। अगर आपका प्रोडक्ट हीट सेंसिटिव होगा मतलब हीट से ख़राब होने वाला होगा, फिर आप उसको 180 डिग्री का टेम्परेचर कैसे दे सकते हो। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो हीट लेबाइल है, हीट सेंसिटिव है, तो उसे 180 डिग्री का टेम्परेचर आप नहीं दे सकते। वो आपका जो भी सैंपल है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप हॉट एयर ओवन को यूज़ नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज क्या हॉट एयर ओवन के? जो भी मेथड है आपका हॉट एयर ओवन डिसएडवांटेज हॉट एयर ओवन या फिर आपका ड्राई हीट के डिसएडवांटेज, दिस मेथड इज़ नॉट यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबल प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया
कि जो भी आपके हीट से ख़राब होने वाले प्रोडक्ट हैं उसके लिए आप हॉट एयर ओवन या ड्राई हीट नहीं यूज़ करोगे। मेथड इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट सोल्यूशन विच कंटेनिंग वाटर या अल्कोहल एंड अदर वोलेटाइल सब्सटेंसेज। अगर आपके पास इस तरह की फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर पानी है या अल्कोहल है या कोई ऐसा वोलेटाइल सब्सटेंस है जो कि उड़ सकता है, तो अगर वो सब्सटेंस आपके लिए बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है, और वही उड़ जाएगा, तो इस मेथड को आप तब भी आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका वोलेटाइल सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फॉर्मुलेशन में और वही अगर इवेपोरेट हो रहा है, उड़ रहा है, तो आप इस कंडीशन में हॉट एयर ओवन मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो कम टेम्परेचर पे इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। तो यहाँ हमने बात की थी हॉट एयर ओवन की और हीट स्टरलाइजेशन की। नेक्स्ट ऑडियो में बात करेंगे हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।